सही से। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन होगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है जी? राज्यपाल। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बोल सकते हैं। क्वेश्चन था आगे से किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री कौन बनता है? ठीक है, विधानसभा के बहुमत दल का नेता बनता है। राज्य के शासन का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है? शासन का प्रमुख प्रवक्ता। आगे क्वेश्चन है राज्य के शासन का प्रमुख प्रवक्ता किसके द्वारा राज्य को चलाया जाता है? ठीक है, शासन मुख्यमंत्री। बगल से बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? इसका शपथ नहीं होता है। बताइएगा आगे सबको राज्य का जो मंत्री परिषद है ना, उसको बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य के मंत्री परिषद के बैठक मुख्यमंत्री। बोलना आगे सबका मंत्री परिषद के निर्णयों को राज्यपाल तक कौन पहुंचाता है? मुख्यमंत्री पहुंचाता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देंगे? क्या बोले? हाँ, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे प्रधानमंत्री। बोलिएगा आगे से कि किसी भी राज्य में बताइएगा संपूर्ण मंत्री परिषद में कितना मंत्री बन सकता है? हाँ ठीक है, किसका 15%? आगे किसका 15% मंत्री रख सकते हैं राज्य में मंत्री? हाँ ठीक है, जितना राज्य का विधानसभा रहेगा सीट उसका 15% तक मंत्री रह सकते हैं। क्वेश्चन था आगे साहब का कि कौन सा अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद का आकार राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% तक ही रख सकते हैं? किस संविधान संशोधन के तहत ऐसा बोला गया? ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार बोला गया है। आगे से बताइएगा कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद के कुल कितना से मंत्री से कम नहीं होनी चाहिए किसी राज्य में? वो तो अधिकतम हो गया 15% तक रख सकते हैं। न्यूनतम कितना मंत्री से कम नहीं होनी चाहिए कोई भी राज्य में? 12 मंत्रियां से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। यहां से बताएगा जब कभी बताएगा राज्यपाल कोई बात मंत्री परिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह किसके द्वारा पहुंचाएगा? मुख्यमंत्री के द्वारा ही पहुंचाएगा। राज्यपाल के सारा अधिकार का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री। किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्रियों के कार्य को परिभाषित किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित किया गया है? 167। बताएगा केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। आगे से बताएगा सुनिएगा केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहां तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से भी कार्य करवाते हैं। क्वेश्चन होगा आपका कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रशासकों को क्या कहा जाता है? आगे क्वेश्चन था आपका अंडमान निकोबार, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के प्रशासकों को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाता है इसको। आगे से बताइएगा सुनिएगा पंजाब राज्य का राज्यपाल किस केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य आयुक्त है जी? चंडीगढ़। बगल से बताइएगा कितने केंद्र शासित प्रदेश अभी है वर्तमान में जहां विधानसभा सीट है, मतलब मुख्यमंत्रियां हैं बना हुआ वहां?
दो केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पांडिचेरी। क्वेश्चन था आगे साहब का, दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हाँ ठीक है, राष्ट्रपति। आगे से बताना होगा आपका, सुनिएगा कि दिल्ली और पांडिचेरी के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, किसके सलाह पर? मुख्यमंत्री के सलाह पर। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन कि केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रियां जो होती है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्र शासित प्रदेश के जो मंत्रियां होती है, जैसे राज्य का मंत्री परिषद है, उसी ढंग से केंद्र शासित प्रदेश की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से। केंद्र शासित प्रदेश के जो मंत्रियां है, मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियां जो है वो किनके प्रति उत्तरदायी है? ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते। राज्य में मंत्री परिषद विधानसभा के प्रतीक और केंद्र में यानी देश में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रतीक। तो केंद्र शासित प्रदेश में भी जहां मुख्यमंत्री वहां का भी मंत्री परिषद किसके प्रतीक? विधानसभा के प्रतीक। आगे से बताइएगा, मंत्री परिषद विधानसभा के प्रतीक सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं केंद्र शासित प्रदेश के, तो वो कौन सा अनुच्छेद के तहत? केंद्र शासित प्रदेश के जो मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, किस अनुच्छेद में कहा गया है? ठीक है, 239 के 6 बताना होगा कि साहब का, सुनिएगा, भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कौन सा देश के संविधान से लाया गया है? कनाडा। यहां से बताना होगा आपका, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजित किया गया है, लेकिन कौन सा एक ऐसा पद है जिसका विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है? यानी कौन विभाजन के प्रतीक से बाहर है? न्यायपालिका। बिल्कुल ठीक बोल दिए आप। आगे से बताइएगा कि भारत के संविधान में बताइएगा कौन सा अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा से संबंधित? कौन सा अनुसूची में केंद्र और राज्य के बंटवारा से संबंधित? 7वीं अनुसूची। बताई गई साहब का, 7वीं अनुसूची में कितना सूचियां का वर्णन किया गया? तीनों सूचियां का वर्णन किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहां से बनेगा आपका, भारत के संविधान में बताइएगा केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम कितना ईस्वी में उल्लेखित योजनाओं पर आधारित? 1935। यहां से बताइएगा संघ सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। वर्तमान में संघ सूची में कितना विषय शामिल है? वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय शामिल है। यहां से बताइएगा रक्षा, विदेशी मामला, युद्ध किस सूची का विषय है? संघ सूची। मूल संविधान में कितना संघ सूची में विषय था? 97 को था। यहां से बताइएगा सबसे अधिक लोकसभा सीट की संख्या यूपी में है कितना? 80। तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या बताइएगा? 18। तमिलनाडु में लोकसभा, बिहार से कम। ठीक है, 39 सीट है जी तमिलनाडु में। बताइएगा, हाँ लोकसभा के पूछे थे। लोकसभा अध्यक्ष का मासिक वेतन बताइएगा कितना है? 4 लाख। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 4 लाख। राज्यपाल की मासिक वेतन बताइएगा? 3.5 लाख। बताइएगा आगे से आपका होगा क्वेश्चन, सबसे अधिक विधानसभा सीट यूपी में है कितना सीट है?
403। बिहार में विधानसभा सीट की संख्या बताइएगा। 243। यूपी के बाद सबसे अधिक विधानसभा सीट किस राज्य में है? 294 गो। यूपी के बाद सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है सबसे अधिक। आगे से बताइएगा, दिल्ली में विधानसभा सीट की संख्या बताइएगा। 70। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या बताइए। 7 को ये है। बगल से बताना होगा आपका, महान्यवादी का मासिक वेतन कितना है? 2.5 लाख। बताइएगा, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। आगे से बताइएगा, कितने राज्य है जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6 राज्य है। उत्तर प्रदेश में बताइएगा, विधान परिषद सीट की संख्या कितनी है? 100। आप ही बताइएगा, बिहार में विधान परिषद सीट की संख्या कितना है? 75। आप ही बताइएगा, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? ठीक है, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बताइएगा, अनुच्छेद 356 में किसका वर्णन किया गया? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो है वो सबसे पहले किस राज्य में लगा था? पंजाब में लगा था। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा? कब कब? ठीक है, 1965, 1971, 1975। हाँ जी, अच्छा सॉरी, 65 बोल दिए। 1962, 71, 65। हाँ, 1962, 71 और 75। ठीक है जी, 3 गो राष्ट्रीय आपातकाल लगा। आगे से बताइएगा, जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। आगे से बताइएगा, जब 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 64 तक थे नहीं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1862 ईस्वी में। वर्तमान में भी भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 गो है। क्वेश्चन होगा, पटना हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में। अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है जी? कैमे क्रम के हैं? डी वाई चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश 50वां क्रम के हैं। ठीक है, आगे से बताइएगा, भारत के संचित विधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? 266। क्वेश्चन था आगे से कि संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश हो सकता है? हाँ, कोई भी सदन में पेश कर सकते हैं। आपका होगा क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण महालेखा प्रशिक्षक का कार्यकाल बताइएगा। 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। बताइएगा, सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है भारत में? सार्वजनिक धन का संरक्षक, सार्वजनिक धन का संरक्षक, सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होते हैं? हाँ ठीक, कैग जिसको बोलते हैं नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षक। कौन? कैग, CAG। हाँ, CAG नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षक, CAG। क्वेश्चन था, सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षक। आगे से बताइएगा, महान्यवादी का मासिक वेतन कितना है? यकीन करें, इधर ही हो तो 2.5 लाख। महान्यवादी को शपथ ग्रहण कौन दिलाता? राष्ट्रपति। यहां से बताना है आपका,
संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में? 108। क्वेश्चन आपका होगा, कर्नाटका में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 29। कर्नाटक में 28 गो है लोकसभा सीट की संख्या। यहां से बताएगा बराक ओबामा भारत पहली कब आया था? 2010 ईस्वी में आया था। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ जिसके तहत 18 वर्ष आयु किया गया मताधिकार की 21 साल से घटाकर? 1989 ईस्वी में। मूल संविधान में लोकसभा में कितना सदस्य सीट था लोकसभा? कितना बोले? पहले मेरा सुनिए, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित किया गया? 389। लोकसभा, मूल संविधान में लोकसभा में कितना सीट था? 500। ठीक है, अभी वर्तमान में 550 हो सकता है, लेकिन चुनाव कितने पर हो रहा है? 543 का। आगे से बताइएगा। अधिकतम 552 नहीं, 550। एंग्लो इंडियन खत्म हो गया ना 2019 में। 250 नहीं, 250 और 12 गो उसमें निर्वाचित राष्ट्रपति अथी करता है ना? वो हटाइए दिया ना? नहीं, वो है 12 गो तो है ही। हाँ, 12 गो आएगा उसमें राज्यसभा का सदस्य, वो सबको लाएगा। हाँ, बताइए इसे कहाँ था क्वेश्चन में? अच्छा, रिटर्निंग हो रहा है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान का अनुपात? हाँ, तो 552 एंग्लो इंडियन था तब, पहले वाला प्रश्न आपको। हाँ, तो 2 एंग्लो इंडियन 2019 में हट गया तो 550 और राज्यसभा में अधिकतम 250। क्वेश्चन था आगे से, पेप्टाइड संलग्न किसमें उपस्थित होता है? प्रोटीन में। अच्छा, गुरुत्वीय जड़त्व, गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्व द्रव्यमान का अनुपात बताइएगा। एक अमलगम में कौन सी धातु पाई जाती है? पारा। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? या मुख्य नेता कौन था कुका आंदोलन? रामसी कुका। बताएगा 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था जी? मौलवी अहमदुल्ला शाह। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। 97 से 2002। अब तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना लागू हुआ? 12 को। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। हाँ, ठीक है, 2012 से 2017। आगे से बताइएगा, रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी। क्वेश्चन आगे से बताइएगा, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम? आगे, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। भारत के में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया है? ठीक है, क्या बोले? हाँ, क्वेश्चन था, पहले सुनिए हमारा क्वेश्चन। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऐसे कर। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद करके लो, तेरा में तो होता ना माइंड में सेट की ढंग की ऑप्शन था। कुमार संभव किसने लिखा? कालिदास। बोलना था आगे साहब क्या कि भारत के राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन निकालता है? आगे CSO। आपको बताना होगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है? आगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन कार्यपालिका के अधीन रहकर के कार्य करता है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रह करके विधानपालिका,
विधान पालिका, विधान पालिका, विधायक लगा बोलल, विधान पालिका बताइएगा किसे? पंखा तो झेले में सब आखी जी कोची हम बोलियो। रुपया का अंतिम बार बताइएगा अभिमूल्यन कब हुआ था? आगे आंसर, रुपया का अंतिम बार अभिमूल्यन कब हुआ था? आगे विमुद्रीकरण होला जी, अभिमूल्यन नहीं। अभिमूल्यन और विमुद्रीकरण अलग अलग। हाँ, अभिमूल्यन जो हुआ था भारत में 3 बार, अभिमुद्रीकरण भी हुआ है भारत में 3 बार। तो अभिमूल्यन 3 बार हुआ है। 1900 पहली बार कब हुआ था? 1949, दूसरी बार 1966, तीसरी बार 1991। लेकिन भारत में विमुद्रीकरण 3 बार हुआ है, 1946, 1978 और 2016, जो मोदी जी की, याद रखिएगा। 3 बार, दोनों बार, दोनों चीज पर। गौतम बुद्ध, हाँ 1946, 1978 और 2016। 46, 78, 2016 ये हो गया कोची विमुद्रीकरण। अभिमूल्यन जो हो जाएगा आपका अभिमूल्यन 3 बार है। अब ये ना कोची अभिमूल्यन 3 बार हुआ है, 1949, 1966 और 1991। तो अंतिम बार कब? 91। विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण 1946, 1978 और 2016 ये हुआ है। अभिमूल्यन माने अपना नोट को घट गिरा देना। विमुद्रीकरण के मतलब कि काले धन पर अंकुश लगाना, कह सकते एक तरह से। हाँ, मुद्रा ही चेंज कर देना, काले धन पर उसको अंकुश लगा सकते हैं विमुद्रीकरण करके। ये था। बताइए कैसे? हेमेटाइट किस धातु का यस्क है? लोहा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के बाद भारत में किस वंश राज के स्थापित हुआ? सैयद वंश। वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में कहां से नेतृत्व किए थे? बिहार से। बगल से बताना होगा आपका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से आया है? आयरलैंड। आपको बताना होगा कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? हाँ ठीक, एडवोकेट जनरल, जिसको बोलते हैं महाधिवक्ता। बगल से बताइएगा अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा कहां आयोजित हुआ था? हाँ ठीक है, पाटलिपुत्र। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश मगध पर आया? कण्व वंश। बताएगा महावीर जी का मृत्यु कहां हो गया था? पावापुरी। तापमान अगर बेवृद्धि हो तब उसके साथ द्रव का स्पर्श कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमेगा। गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। एक मनुष्य की आंख कितनी छोटी वस्तुओं को नहीं देख सकती? 100 माइक्रोन। नहीं, 100 माइक्रोन को नहीं देख सकता। हाँ, आपका क्वेश्चन होगा इसे। बाई क्रोमोसोम पर लिंग संलग्न जीन कहां पहुंचते हैं जी? हाँ ठीक है, सभी पुत्रों में। यहां से बताएगा जितना पुत्र हो। यहां से बताइएगा किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? कैसे दिक्कत है कोई तो हम नहीं बोले ना, तो गुरु जी तक थपेड़ देते ना लगता है। मजाक करे के हाथ होगा को पढ़ाई करी। देखिए हम कई बार बोलेंगे पढ़ाई करी, टेंशन दिक्कत नहीं करिए ना, तो दिक्कत हो जाए तो फिर पंखा दीजिए, पंखा दीजिए। देखिए पढ़े घड़ी मजाक नहीं करिए। जब बुक चेंज होगा ना तो उस समय 2-3 मिनट ले लीजिए, सब मिलकर मस्ती कर लीजिए। जो बोलना है जैसे करना उसे करिए, लेकिन पढ़े के समय में नहीं करिए। दिक्कत नहीं जी। अपनी गर्मी में खड़ा होकर बोलते हैं, आप आराम से पंखा होंक रहे हैं, क्वेश्चन जाएगा पास करके निकल दीजिए, आपको तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर तो बूढ़ा हो गया, नहीं बोलना चाहते हैं लेकिन फिर भी बोलवा दे। बुक जैसे चेंज होगा ना तो वहां पर बोलिए। कुछ प्रॉब्लम भी होगा तो क्वेश्चन गलती सलती भी, तो जब बुक चेंज होगा उस समय बोलना है।
अपने भी मतलब खराब है, दूसरों के भी खराब कर दो उसे। आगे से बताइएगा, चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? किनकर है? आपका हो गया, तब पीछे जाएगा, लगता पीछे जा रहा है ना, पीछे आ रहा। सन्याप सेन। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? नागार्जुन कनिष्क के। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान। ताजमहल किस नदी के किनारे है जी? यमुना। आप बताएंगे साहब का, औरंगजेब किसका बेटा था? अच्छा, आप ही का था, शाहजहां का। आपको बताएगा, सीएसओ की स्थापना किस वर्ष हुआ? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1951। पीले प्रकाश में हरे रंग की वस्तु कैसा दिखाई देगा? काला। यहां से बताएगा, भारत में बताएगा कौन सा हाई कोर्ट में सबसे अधिक मुकदमा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। भारत के संविधान में कितना सूचियां हैं? 3 सूची। आगे से बताएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 8 मार्च। आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनेगा? रेटिना पर। आगे से बताएगा, आवर्त सारणी को किसने तैयार किया है? कब तैयार किए थे? आवर्त सारणी मेंडलीफ ने कब दिए थे? 1869। बताएगा, बिहार के राज्यभाषा क्या है? हिंदी। बताएगा इस आपका, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 5 अक्टूबर। लेकिन 5 मार्च 2024 को राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? पटना। आप बताइएगा, चिपको आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होता है, तब उसको क्या बोलिएगा? आप सौर बोलेंगे। बताइएगा इस आपका, क्वेश्चन होगा, किसके दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? बकरी, भैंस, गाय, ऐसे रहेगा। लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत सबसे अधिक बकरी। आप ही बताइएगा, भारत सरकार के कानूनों विषय पर कौन परामर्श देता है भारत सरकार को? महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। रेगुर मिट्टी किस चट्टान के टूटने फूटने से बनता है? आगे, रेगुर मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने फूटने से बनता है? बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। आगे से बताइएगा, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है, जिसका स्थापना 1956 में हुआ था? ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। बगल से बताना होगा आपका, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरण से हमें कौन रक्षा करता, उसका संकेत बता देना है। O3, ठीक है, O3। आपको बताएगा, ग्लूकोज का सूत्र बोलिए। C6H12O6। आपका क्वेश्चन होगा, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाँ, एडवर्ड टेलर। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किए थे? बहिष्कृत भारत जर्नल हाँ, किसने शुरू किए थे? आगे, भीमराव अम्बेडकर। त्वरण कैसे है, मात्रक बताइए। देखो, स्क्वायर ऐसे बोलल हूँ, बाद में बढ़ा दबो तो कब हम चीज बता बोलली सर। हाँ, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे से बताइएगा, मुस्लिम इन इंडियन सिटीज पुस्तक किसने लिखा है? नया बुक है, 2-3 साल के अंदर का है बुक, मुस्लिम इन इंडियन सिटीज। ये पुस्तक किसने लिखे हैं? कोई? हामिद अंसारी लिखे हैं। हामिद अंसारी पहले क्या बोली, 2014 का प्रश्न था। आप बताइएगा, गुर्दे में बनने वाला पथरी किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखा?
आगे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय। बगल से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अंगोला की राजधानी कहाँ है? अंगोला की राजधानी आपका, अंगोला की राजधानी आगे, युगांडा की राजधानी कंपाला। क्वेश्चन पूछे हैं युगोला की राजधानी, सॉरी अंगोला की राजधानी, कोई अंगोला की राजधानी लुआंडा, लुआंडा बताई गई से। चाय के पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप? जीवाणु विषाणु का वक्त रहेगा आपके पास। चाय के पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जीवाणु का। बोलना होगा आगे से, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण से मापते हैं? रिएक्टर स्केल। भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी की आवृत्ति कितनी है भारत में? आगे 50 हर्ट्ज। और घर में जो दी जाती है वोल्टेज वो होती है 220 वोल्ट। बोलेगा आगे सबका, H2SO4 का बताएगा एटोमिसिटी कितना होगा? H2SO4 के एक अणु में कितने परमाणु निकलेगा? परमाणु, हाँ वही होगा 7 वो ठीक है। आगे से बताएगा, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बताएगा। हाँ, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, ठीक, गोपालगंज। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 22 अप्रैल, ठीक है। आगे से बताइएगा, गर्म करने पर कौन सा विटामिन प्रभावित हो जाता है? विटामिन सी। आपका होगा क्वेश्चन, देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देश बंधु चित्तरंजन दास। आगे से बताना होगा आपका, भारत में कुल कितने द्वीप समूह हैं? भारत में कुल कितने द्वीप समूह हैं? 2 द्वीप समूह है भारत में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, 2 ही द्वीप समूह है भारत में। आगे से बताइएगा, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दी जाती है? संगीत के क्षेत्र में। यहां से बताना होगा आपको, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में? यूएसए में है नियाग्रा जलप्रपात। तो बताइएगा, इसे इजी कर देते हैं ना। एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? जीवन, हाँ ठीक है। कवक बताना होगा, सबका काला जार किस प्रोटोजोआ से होता है? ठीक है, लिस्मेनिया डोनावानी प्रोटोजोआ से होता है, ये ना होता जी, लिस्मेनिया। आगे से बताना होगा आपका, पायरिया रोग किससे होता है? जीवाणु कवक प्रोटोजोआ, हाँ ठीक, प्रोटोजोआ है एंटमीबा जिंजिविलिस, बिल्कुल ठीक, पूरा नाम है बता दिए आप। नींबू में लिटिफ लीफ रोग किस तत्व की कमी से हो जाती है? तांबा। बगल से बताना होगा आपका, सुनिएगा आप, तंबाकू का साइथिल रोग जो हो जाता है किससे होता है? जीवाणु विषाणु कवक। आगे हाँ ठीक है, जीवाणु से। बताइएगा, आलू का ब्लैक हॉट रोग किस तत्व की कमी से होती है? ऑक्सीजन की कमी से हो जाती है। आप ही बताइए, वहीं से काला कीट रोग हो जाता है ना, कवक की रोग है काला कीट रोग, वो किस फसल को प्रभावित करता है? काला कीट रोग गेहूं को। टिक्का रोग किस फसल को प्रभावित करता है? मूंगफली। बगल से बताइएगा, मोजाइक रोग किस फसल को प्रभावित करता है? तंबाकू। पीछे से बताना होगा आपका, एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? कवक। बगल से बताना होगा आपका, फाइलेरियसिस नामक की जो रोग है वो किससे होता है जी? फाइलेरियसिस, फाइलेरिया बोल सकते हैं, क्या बोले?
फाइलेरिया एसिस नामक रोग या फाइलेरिया, हाँ ठीक है, बिल्कुल बोल दिए। कृमि जनित रोग है जी फाइलेरिया एसिस, गोल कृमि से हो जाता नहीं। आगे से बताइएगा, सुनिएगा, अंगमारी, धान का अंगमारी रोग किसके कारण होता है? जीवाणु विषाणु कवक, जीवाणु के कारण होता है। बगल से बताइएगा, फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग किस तत्व की कमी से हो जाती है? बोरॉन। नींबू में डाइबैक्रोप तत्व तांबा की कमी से, ये ना था जी। आगे से बताइएगा, आम में लिटी फिलिप रोग किस तत्व की कमी से हो जाती है? आगे जस्ता की कमी से होता है। आप ही बताइएगा, फूलगोभी में मोजाइक रोग किसके कारण होता है? आगे फूलगोभी में मोजाइक रोग जीवाणु विषाणु का कैसे बताना है? हाँ ठीक है, फूलगोभी में मोजाइक रोग जो हो जाता है मोजाइक वायरस से हो जाता है। बोलेगा इसे, लाल विगलन रोग किस फसल को प्रभावित करता है? लाल विगलन गन्ना, ठीक है। आप ही बताइएगा, सोने की बीमारी किस प्रोटोजोआ से होता है? ठीक है, ट्रिपैनोसोमा। आप ही बताइएगा, फुफ्फुस धूलियमाता से बताइएगा कौन सा उद्योग में कार्यकर्ता श्रमिक रोगाग्रस्त हो जाएगा? हाँ ठीक है, कोयला खनन में काम करने वाला व्यक्ति हो जाता है। आपको बताइएगा, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से हो जाती है? हाँ ठीक है, क्या बोली? मैग्नीज। बताइएगा, टीएमवी का पूरा नाम बताइएगा। टीएमवी ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस। आगे से बताइएगा, आंवले में आंतरिक निक्रोसिस जो हो जाता है रोग किस तत्व की कमी से? आंवला में बोरॉन। बोरॉन का परमाणु संख्या बता दीजिए। 5। आप ही बताइएगा, टमाटर का साइथिल रोग किस तत्व किससे होता है? जीवाणु विषाणु कवक। टमाटर का साइथिल रोग जीवाणु से हो जाता है। आगे से बताइएगा, बाजरा का ग्रीन ईयर रोग जो हो जाता है वो किसके कारण होता है जी? जीवाणु विषाणु कवक। आपका विषय अच्छा, आपका बाजरा का ग्रीन ईयर रोग नहीं, कवक के कारण ही, कवक जनित रोग है। बताइएगा, दाद रोग किसके कारण होता है? कवक। खाज रोग बताइएगा, खाज खुजली हो, हाँ भी कवक से होता है। बोलना होगा आगे से, खैरा रोग किसको प्रभावित कर देता है? धान। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु विषाणु कवक। जीवाणु। डिप्थीरिया रोग से शरीर का कौन सा प्रभावित होता है? गला। कोविड-19 का एक उदाहरण बताइएगा, लक्षण। सांस लेने में परेशानी, ठीक है। बस वही एक ही चीज बोलो। सबसे ज्यादा प्रचलित क्या था कि कोरोना रोग, वो तो प्रभावित फेफड़ा होता है बिल्कुल उससे, लेकिन उसका लक्षण बताइए। सर्दी जुकाम खांसी, सर्दी जुकाम खांसी बुखार भी आ जाता था नहीं। आगे से बताइएगा, कोविड-19 का शुरुआत कहां से हुआ है? चाइना से। कोविड-19 का शुरुआत चाइना के किस शहर से हुआ था? ठीक है, वुहान। कोविड-19 किस वर्ष आया था जी? दिसंबर 2019। यहां से बताना होगा आपका, आपका होगा क्वेश्चन, कोविड के लिए एक टीका आया था, कोविड-19 जॉनसन है ना, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने बनाया। कौन सा देश का ये कंपनी? जापान। कोविड-19 जॉनसन टीका है, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने बनाया। कौन सा देश का ये कंपनी? 2 बार 3 बार नहीं बोलू, आदत खराब है, ना तो खड़ा कर दो तो फिर खड़ा रहो। नहीं, देश का नाम बताना है। नीदरलैंड।
दो बार क्वेश्चन बोला लिए क्वेश्चन तो उन्हें बढ़िया से सुने हो कोजी बोले ली कि कोविड-19 का टीका था कोविड-19 जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने बनाया किस देश का कंपनी 3 बार बोले उसके बाद भी आप बोले कि कंपनी का नाम बताइए सर क्यों देश का नाम बताइए इससे पता चलता है कि पड़ी नहीं हूं यहीं से बताइएगा बाहर ना पड़ा जी हमारे के तो नहीं हको कि एक दो पन्ना जाके दे दिया तो अपने शांत रहो सफेद कीट रोग किस फसल को प्रभावित करता है सफेद कीट सरसों बताइएगा साहब का कोविड-19 ये जो बीमारी है किसके द्वारा होता है कौन वायरस कोरोना वायरस से होता है यहां से बताना होगा आपका ग्लूकोमा की सन की बीमारी नेत्र का बताइएगा HIV किस रोग से जुड़ा हुआ है एड्स कैसे फैलता है जी गलत यौन संबंध से आगे से बताइएगा एलिसा टेस्ट किस रोग के जांच के लिए की जाती है ये भी एड्स बताना होगा इस आपका हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है पोटेशियम साल्क टीका का आविष्कार जॉनी साल्क ने कब किए थे 1952 बगल से बताना होगा आपका मेनिंजाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है मस्तिष्क बगल से बताइएगा किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं ठीक है पिट्यूटरी ग्रंथि न तो पीयूष ग्रंथि बोल सकते हैं आपको बताना है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या बताइएगा ठीक है 300 हड्डियां होती है 300 एगो कनिस ले ला आगे से बताइएगा इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होती है अग्न्याशय शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है आगे ध्यान से तू आगे बैठे तो शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि अग्नाशय पहला लीवर दूसरा अग्नाशय ज्यादातर खराब हो जा रहा है आगे से बताइएगा यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप AB है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा बैठ के पट पट बोलना ना काम जी समझिए सुनिए याद करिए इंक्रीज होना चाहिए ना नॉलेज में कि जजमेंट जे बोलते रहा हाँ ठीक है यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप AB हो तो पुत्र में होगा AB ठीक बोल दिए बगल से बताना होगा आपका ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हैं 4 प्रकार का है उनमें से सबसे बताइएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप को सर्वदाता बोला जाता है और निगेटिव की पॉजिटिव और निगेटिव यहां से बताइएगा तंत्रिका तंत्र का विकास सबसे पहले किस जीव में माना जाता है हाइड्रा रिटर्निंग क्वेश्चन होगा आपका केचुआ के हृदय में कितने जोड़ी कछ होते हैं आगे 4 जोड़ी आगे से बताइएगा ठीक ना जी आगे से बताइएगा यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है लीवर में होता है आप ही बताइएगा लार का पीएच मान बताइए 6.5 पाचन तंत्र के दौरान किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है पाचन तंत्र के दौरान किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है पाचन तंत्र के दौरान कोई पीत रस में पीत का पीएच मान बताइए आप 7.7 आप ही बताइए वहीं से मनुष्य के सिर में कुल कितने हड्डियां होती है आगे मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियां होती है 29 को ठीक बोले जी 29 हड्डी होता है सिर में आगे से बताइएगा कपाल में 8 हड्डी होगा सिर रहे चाहे खोपड़ी रहे कितना बोलना है 29 बोलना है लेकिन कपाल में कितना बोलना है सिर के अंदरूनी संरचना को खोपड़ी बोलते हैं और खोपड़ी के अंदर अलग अलग भाग है खोपड़ी के अंदर चलाएगा कौन कपाल कान
फेशियल, ये सब सब आ जाएगा। खोपड़ी आजकल पूरा सिर कहेगा तो खाली खोपड़ी कहेगा या आजकल कहेगा तो कपाल कहेगा तो नहीं, उसको कहता हाँ। तो हम क्या कह रहे हैं, खोपड़ी के अंदरूनी संरचना को खोपड़ी, शरीर सिर के अंदरूनी संरचना को खोपड़ी कहता है। खोपड़ी के सब भाग है, कपाल, फेशियल, कान, ये सब को मिला देंगे तो पूरा टोटल कितना है ना, सिर, कपाल, खोपड़ी। नहीं, एक ही को बोलता है, नहीं याद करना है। सिर और खोपड़ी को 29, कपाल में कितना हड्डी, 8 हड्डी याद रखना है। हम बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा समझिए बात को। हाँ, कपाल में 8, कान में 6, तो कितना हुआ 8 6 14, और 14 को फेशियल, 14 दूनी 28, और एक और रहता गला वाला ही, हाँ ये रहता, तो हो जाए कितना 29। हाँ बताइएगा आगे से, है ना 29 को, ठीक। बताइएगा प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? हाँ जी, तना खाते हैं। बताइएगा आगे से आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफ्रॉल। घाव को भरने में सबसे अच्छा विटामिन कौन मानी जाती है? विटामिन सी। विटामिन सी की खोज किसने किया था? ठीक, होलकट। होल को काटते हैं तो सी हो जाता, नहीं होलकट। बताना होगा कि आपका दुविधा में पद्धति का जनक कौन माने जाती? कैरोलस लिनियस। बताइएगा पपीता को कौन सा भाग खाते? ठीक है, मधफल भित्ति। बोलना होगा आगे साहब का, समुद्री घोड़ा किस प्रकार का जीव का उदाहरण है? मछली। यहां से बताइएगा लाइकेन किन 2 सहजीवों से मिलकर बना है? कवक और शैवाल। यहां से बताइएगा बाघ का वैज्ञानिक नाम बताइए? पैंथेरा टाइग्रिस। भारत